सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 12 से आज आपके समक्ष कक्षा 11 के संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जहाँ से मुझे निर्देशित किया है वहाँ से आपका पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है। चतुर्थ अंक को पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं उसका सार आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ 7 अंकों का ये नाटक है जो महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। इसमें 7 अंक विद्यमान हैं। उनमें से चौथा अंक जिसमें कि राजा शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो जाता है और शकुंतला गर्भवती हो जाती हैं, तो चतुर्थ अंक में उनके पिता काश्यप मुनि उनकी विदाई का समारोह आयोजन करते हैं। वो विदाई कैसे कैसे होती है वो आपके पाठ्यक्रम में निहित है। प्रारंभ करते हैं। देखिए सभी, पहले नाटक में पुष्पा चयन होता है। महर्षि दुर्वासा आते हैं और शकुंतला उनका अभिवादन नहीं करती हैं तो उन्हें शापित कर देते हैं कि जिसकी याद में तुम बैठी हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। तो अनसूया और प्रियमवदा अनुनय विनय करके दुर्वासा जी को मनाती हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरा शाप तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन अभिज्ञान की वस्तु अगर राजा को दिखाई जाएगी, पहचान की वस्तु कोई दिखाई जाएगी राजा को, तो राजा को पुनः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। यहाँ से इसका प्रारंभ होता है। अब काश्यप मुनि तीर्थ पर गए होते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं और सुबह प्रभात काल होता है। वह अपने शिष्य को आदेशित करते हैं कि जाकर देखो क्या समय हुआ है, क्योंकि काल की गणना पहले सूर्य को देखकर की जाती थी। शिष्य आता है, वह देखता है कि सूर्य उदित हो रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहा है। तो एक तरफ चंद्रमा का अस्तीकरण और सूर्य का उदयीकरण, ये शिष्य का वर्णन होता है कि दोनों जगत के तेज हैं कि एक तरफ उदित होता है और एक तरफ अस्त होता है। इसी तरह से इस संसार में मनुष्यों की दशाएं भी हैं कि एक कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। उसके पश्चात वो कुमुदनी को चंद्रमा का पति मानकर एक श्लोक बोलते हैं और कहते हैं कि अब कुमुदनी जो है शांत हो गई है, मूर्छित हो गई है, क्योंकि उसका पति चंद्रमा चला गया है, अस्त हो गया है। तभी क्या होता है कि अनुसुईया बिना पर्दा गिरे ही वहाँ उपस्थित हो जाती है। और अनुसुईया क्या कहती हैं? नाटक चल रहा है। नाटक अनुसूया यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्यापि जनस्य तेन विदितं तथापि तेन राज्या शकुंतलाया मनार्य माचरितम। अनुसूया कहती है यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्यापि, यद्यपि हम लोग विषय से परांगमुख हैं, हम नहीं जानते संयोग और वियोग क्या होता है, मिलन और बिछड़न क्या होती है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम तपस्वी लोग हैं, आश्रम में रहते हैं, इसलिए ऐसे लोग हैं। जनस्य एतन न विदितम, यह नहीं जानते। तो भी तथापि लेकिन ये जरूर जानते हैं, हम सरल लोग हैं, ये नहीं जानते कैसे प्रेम होता है, कैसे मिलन होता है, कैसे बिछड़न होती है और कैसा उसका अनुभव होता है। हम इन विषयों से परांगमुख हैं, इस विषय को जानते ही नहीं हैं। लेकिन तो भी तथापि तेन, वो तेन माने उस राजा के द्वारा, राज्य तृतीय भक्ति एक वचन, उस राजा दुष्यंत के द्वारा क्या किया गया? शकुंतलायाम, शकुंतला में अनार्य न आर्य उचित आचरण नहीं किया गया। अनुसूया कह रही है कि हम ये तो नहीं जानते भाई क्या मिलन होता है, क्या बिछड़न होती है, लेकिन उस राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के प्रति यह आचरण ठीक नहीं किया गया कि वह शकुंतला के साथ उसने गांधर्व विवाह किया और गांधर्व विवाह करने के बाद शकुंतला को अकेला यहाँ छोड़ गए हैं और अभी तक भी उसकी सुध-बुध नहीं ली है, ये यहाँ पर कहती हैं। तभी शिष्य यावत उपस्थिताम होम वेनाम गुरुवे निवेदयामि, तभी शिष्य है वहाँ पर देखने आता है कि क्या समय हो रहा है। मैंने आपको पूर्व परिचय कराया था कि क्या प्रसंग चल रहा था। यहाँ पे गुरु उसे भेजते हैं
कि देख कर आओ कि समय कितना है। तो वो बताते कि यावत उपस्थिताम, उपस्थित हो गया है, होम वेला, हवन का समय, हवन का समय होता है, वह उपस्थित हो गया है, गुरवे, गुरु के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, निवेदयामी, मैं निवेदन करता हूँ। जिस कार्य के लिए शिष्य आया था उस कार्य को उसने जान लिया कि अब क्या समय हुआ है। सूर्य की गति को देखकर, सूर्य के प्रकाश को देखकर हम समय की गणना करते थे पहले। आज भी हमारे गांव में या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो सूर्य के प्रकाश के अनुसार या उसकी छाया के अनुसार बता देते हैं कि अब समय क्या हुआ है, और वो बिल्कुल सही होता है। ऐसे ही वहाँ पे काल गणना को महाकवि कालिदास जी ने दर्शाया है कि कैसे हम काल को प्रकृति के माध्यम से जान लेते हैं। होम यावत उपस्थिता, उपस्थित हो गई है, होम वेला, यज्ञ की बेला, समय, गुरुवे निवेदयामी, मैं गुरु को निवेदित करता हूँ, बताता हूँ। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल जाता है रंगमंच से। मंचन हो रहा है नाटक का। फिर अनसुया प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये, वो तो निकल जाता है। फिर अनसुया और प्रियमवदा शकुंतला की सखियां हैं। तो अनसुया कहती है प्रतिबुद्धा किम करिष्ये, जाग कर भी क्या करूं, न मे उचिते स्वपि निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति, न माने नहीं, मे माने मेरे, उचिते स्वपि जो करने योग्य कार्य हैं उनमें, निज कार्यों में, निज कार्यों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, हस्तपादम हाथ पैर नहीं चढ़े, मैं उठकर क्या करूं, क्योंकि इतनी व्याकुल है अपनी सखी के लिए, चिंता आतुर है अनसुया, तो वो कह रही है कि मैं उठकर भी क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ पैर तो चल ही नहीं रहे। क्योंकि जब आदमी प्रसन्न नहीं होता, उसके मन में उत्साह नहीं होता, तो उसके हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं। वो सोचता है मैं ये कार्य करूं तो भी नहीं कर पाता। यही स्थिति जो है उसकी सखी अनसुया की, क्योंकि वो उसकी हित को चाहने वाली है। तो न मे उचिते स्वपि निज कार्य, न मेरे उचित करने योग्य कार्यों में भी हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। काम इदानीं सकामो भवतु, कामदेव इस समय सकाम हुए। वो कामदेव थे जिन्होंने इतना आकर्षण उत्पन्न किया कि दुष्यंत का शकुंतला के प्रति प्रेम हो गया और वो एक दूसरे से गांधर्व विवाह से विवाहित हो गए। तो सकाम, काम इदानीं, कामदेव इस समय सकाम हुए। ये ना सत्य संधे जने, जिस कामदेव के द्वारा क्या किया गया, कामदेव सकाम हुए, काम से युक्त हुए, और उन्होंने क्या किया, असत्य संधाने, उस व्यक्ति को, राजा दुष्यंत को असत्य भाषी बना दिया, झूठ बोलने वाला बना दिया। कि राजा दुष्यंत ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जने, उस व्यक्ति को तो झूठा बना दिया, मिथ्याभाषी बना दिया राजा दुष्यंत को। और शून्य हृदया सखी, और शून्य हृदया सखी पदम कारिता, और शून्य हृदय वाली मेरी सखी को कर दिया। कि राजा दुष्यंत ने तो झूठ बोला और शकुंतला कैसे हो गई है इस समय शून्य हृदय वाली हो चुकी, जिसे ये सुध बुध ही नहीं है कि मैं कहाँ पर स्थित हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो संयोग और वियोग की स्थिति ऐसी ही होती है जब किसी नायिका का नायक उसे छोड़कर चला जाता है, तो नायिका की क्या अवस्था होती है कि उसे यही सुध बुध नहीं है कि होश में ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। शून्य हृदय वाली, हृदय से भी शून्य हो चुकी है। हृदय तो राजा दुष्यंत के पास चला गया, तो हृदय रहेगा कहाँ से। अथवा अब वो सोचिए कि भाई ऐसा राजा ने झूठ बोला, शकुंतला शून्य हृदय वाली हो गई, राजा असत्य भाषी है और मेरी सखी जो है भोली भाली है। अथवा, और विचार करती रहती है अपने आप से, दुर्वाससः कोप एस विकारयति, और अथवा अच्छा ये भी हो सकता है कि दुर्वासा ऋषि ने, मैंने आपको घटना सुनाई थी कि दुर्वासा ऋषि आते हैं आश्रम में और शकुंतला उनके स्वागतार्थ उपस्थित नहीं होती है, उनका अभिवादन नहीं करती है, तो दुर्वासा ऋषि उसे क्या करते हैं, शाप दे देते हैं। तो क्या पता दुर्वासा ऋषि के कोप के कारण तो ऐसा नहीं है कि वह राजा दुष्यंत मेरी सखी को याद नहीं कर रहा। अन्यथा कथम सह, अन्यथा माने अन्यथा, कथम माने कैसे, सह माने वह, राज ऋषि तादृशानि इस प्रकार के मंत्रयित्वा एतावत् कालस्य लेख मात्रमपि न विसर्जयति, कि नहीं तो कैसे वह राज ऋषि इस प्रकार का
हो सकता है कि जिसने मंत्रित्वा इतनी मीठी मीठी बातें की थी कि मैं तुम्हें एक पल के लिए नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि जब प्रेम में व्यक्ति बहुत कुछ कहता है, ऐसी वादे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मंत्रित्वा ऐसी मीठी मीठी बातें करके और एतावत कालस्य, इस काल तक भी इतना समय बीत चुका है, लेख मात्रम पत्र मात्र भी, एक चिट्ठी भी न विसर्जयति, नहीं भेजी वह राजा दुष्यंत जो यहाँ से चले गए हैं, मेरी सखी को शून्य हृदय कर गए हैं। और ये भी हो सकता है कि दुर्वासा ऋषि का श्राप उसमें कल्पित हो गया हो, कि फलित हो गया हो, इस कारण से वह राजा दुष्यंत जो है आज तक मेरी सखी को एक पत्र भी उन्होंने नहीं दिया। अनसुया ऐसा विचार कर रही हैं। अब ये सब सोच रही हैं अनसुया। इसके बाद और क्या सोचती है? तदितो अभिज्ञान मांगुलीयकम तस्य विसृजावः। तदितो तो ऐसा करती हूँ कि अभिज्ञान पहचान की वस्तु, अंगुलीकम अंगूठी, तस्य उसके पास भेज देते हैं। ऐसा करते हैं कि राजा दुष्यंत को तो उसकी याद नहीं आ रही है, हो सकता है कि शाप के कारण वो उसे भूल गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने बोला था कि जब अंगूठी दिखाएंगे राजा के नाम से अंकित, तो वो क्या होगी, उसको पहचान जाएंगे, या अब पहचान की कोई वस्तु दिखाएंगे, तो उनके पास उसे भेज देते हैं। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्चताम। दुखशीले, दुखशीले चिड़चिड़े, तपस्वी जने जो तपस्वी लोग हैं, भाई हैं हमारे, को अभ्यर्थाओं, उनको कौन उनसे प्रार्थना करेगा कि जो चिड़चिड़े स्वभाव वाले ये शिष्य गण हैं यहाँ पर, उनसे कौन बोलेगा, क्योंकि जो सन्यासी लोग होते हैं उन्हें सांसारिक विषय भोगों से कोई उनका परिचय नहीं होता, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या अनुभव हो रहा है, क्या संयोग है, क्या वियोग है, क्या मिलन है, क्या विछड़न है। तो ऐसे स्वभाव, चिड़चिड़े स्वभाव वालों को क्या कहूँ मैं, प्रश्न है उसका अपने आप से कि क्या कहे उनसे। ननु सखी गामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि। और अगर मैं उन्हें कह भी देती हूँ तो ननु निश्चित रूप से सखी गामी, वो मेरी सखी पर ही दोष अर्पित करेंगे कि तुम्हारे द्वारा ही प्रेम विवाह किया गया, गंधर्व विवाह किया गया। वो शकुंतला को ही आरोपित कर देंगे, तुमने ही राजा दुष्यंत के साथ विवाह किया। न पारयामि, मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मैं उन्हें बताऊं या ना बताऊं। क्या ना बताऊं? प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए, प्रवास से लौटे हुए, कौन लौटे हैं प्रवास से? तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम, तात काश्यप पिता काश्यप दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत के द्वारा परिणीता अर्थात विवाह कर ली गई हो, इस प्रकार की शकुंतला। किस प्रकार की है और शकुंतला? आपन्न सत्वाम, आपन्न सत्वाम अर्थात गर्भवती। शकुंतलाम निवेदयितुम, मैं कैसे बताऊं अपने पिता को कि प्रवास से लौटे हुए हैं कि शकुंतला ने जो है राजा दुष्यंत से गांधर्व विवाह कर लिया है और वो गर्भवती भी है। इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम, इस प्रकार से मैं क्या करूं, मन में ये चिंतन चल रहा है। अनसुया सोच रही है, भाव समझ लीजिए इसका, कि कैसे मैं इस समस्या से का समाधान करूं कि मैं तात कश्यप को, पिता को कैसे ये सूचना दें, क्योंकि पिता से पुत्रियों को थोड़ा भय लगता है, तो इस कारण से उनके मन में ये संकल्प विकल्प चल रहा है। तभी प्रविश्य प्रवेश करती है, प्रविश्य प्रवेश करके प्रियम वदा सहर्षम, हर्ष सहित प्रसन्नता के साथ, सखी त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, हे सखी त्वरस्व शीघ्रता करो, शकुंतलायाः शकुंतला के प्रस्थान कौतुकम अर्थात विदाई के समारोह के कार्यों के लिए शीघ्रता करोगे। अब वहां से प्रियमवदा आती है, तभी अनसुईया ऐसे सोच रही होती है, तभी प्रियमवदा आती है प्रसन्नता के साथ और कहती है, हे सखी शीघ्रता करो, आज शकुंतला के विदाई समारोह का कार्य होगा। फिर उसके पश्चात क्या होता है? अनसुया सखी कथम एतत्, हे अनसुया है वो कहती है कैसे हुआ यह सब। वो तो सोच ही रही थी, विचार कर रही थी मन में, तभी वो आती है और उसको शुभ समाचार दे देती है
तो वो कहती है कैसे ये सब हुआ। प्रियंवदा शृणु इदानीं सुख शयन पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। सुनो सुनो, इदानीं इस समय, सुख शयन पृच्छिका, सुख पूर्वक नींद आई या नहीं, भली भांति नींद आई या नहीं, ऐसा पूछने के लिए शकुंतला सकाशम, शकुंतला के पास गतास्मि, मैं गई। मैं सुनो कि मैं क्या हुआ था कि मैं शकुंतला के पास तुम्हें भली भांति नींद आई रात को या नहीं आई, यह पूछने के लिए गई। तत्पश्चात क्या होता है वहां पर, प्रियंवदा बता रही हैं। ततो यावदेनाम लज्जानत मुखी, तभी, ततो यावदेनाम, तभी, एनाम, उसको, कैसी, उसको, शकुंतला को, लज्जावनत मुखी, लज्जा के कारण जिसका मुंह नीचे है, ऐसे मुख वाली शकुंतला, क्योंकि पिता के सामने जब पुत्री का विवाह होता है और विवाह के पश्चात जब अपने बड़ों के सामने जाती है तो उसे लज्जा का अनुभव होता है, एक स्वाभाविक गुण है। तो बड़े ही मार्मिक ढंग से कालिदास जी ने वर्णन किया है, तभी तो अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है। परिस्वज्य गले मिलकर तात काश्यपे नेवम अभिनंदितम, लज्जा अवनत मुखी वाली शकुंतला, नीचे उसका मुंह था और गले मिलकर तात काश्यप के द्वारा, और क्या कहा गया, पिता काश्यप मुनि ने क्या करा कि वो लज्जा के कारण अपने पिता के गले मिल रही थी और उसके बाद गले मिलने के साथ ही काश्यप मुनि ने क्या करा, अभिनंदितम कहा या अभिवादन किया, उसके विचारों का, उसके निर्णय का सम्मान किया। क्या किया, दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतितावस्ते। क्या कहा काश्यप मुनि ने, दृष्टया सौभाग्य से, धूमाकुलित, धुएं से आकुलित, जैसे धुआं आता है तो हमारी आंखों में धुलमिली हो जाती है, उससे आकुल दृष्टि से, नजरों से भी, यजमानस्य, यज्ञ करने वाले के, जो यजमान होता है, जो हवन को कराता है, जो उसका कर्ता होता है, तो वो यजमान वो ही आहुति, मुख्य आहुति वो ही देते हैं। तो क्या होता है, यजमान के धुएं से आकुलित दृष्टि, धुआं आ जाता है आंखों में, लेकिन जो यजमान है, जो हवन करने वाला है, उसकी पावकः, अग्नि में ही, हवन कुंड है कल्पना कीजिए, और यज्ञ कर रहे हैं और उसमें जो आहुति है जो यजमान डालता है, लेकिन धुएं से दृष्टि में पानी भी आता रहता है आंखों से, लेकिन पावका एवं आहुति, लेकिन क्या होता है, अग्नि में ही वो आहुति गिरती है। पतितावस्य, इसी प्रकार से तुम भी गिरी हो हे पुत्री। अब यहाँ पर इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है, दृष्टया सौभाग्य से, धूमाकुलित, मैं हे पुत्री, मैं अनभिज्ञ था कि तुम्हारा विवाह अभी करना है या नहीं, मतलब अभी मैं सोच नहीं पाया था इस विषय में, लेकिन तो भी यजमानस्य, मुझ यजमान की, मतलब मैं पुत्री को देने वाला पिता, इस प्रकार का यजमान क्या हुआ कि पावका, दुष्यंत रूपी अग्नि में ही आहुति रूपी शकुंतला का समर्पण हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं यजमान हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से समझिए, यजमान है कण्व ऋषि काश्यप मुनि, और आहुति है शकुंतला, और अग्नि है दुष्यंत यज्ञ की। तो वो कह रहे हैं कि मैं, मुझ यजमान की जो आहुति है, पुत्री है, वो अच्छे ही निर्णय को उसने प्राप्त किया है, इधर उधर नहीं गई है। तो इस प्रकार से हे पुत्री, वो अच्छी ही जगह गिरी है। तो ये आपकी सुक्ति भी है, यहाँ तक इसको आप लिख सकते हैं। हे वत्से, कैसे कि मुझे कोई इस निर्णय से कोई कष्ट नहीं है, तो बहुत अच्छा है कि तुमने जो है राजा दुष्यंत का चयन करा, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे बिना प्रयत्न के ही अच्छा वर वो मिल गया, दामाद मिल गया। अब उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात, सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीया असि संवृत्ता। सुशिष्य को दी गई, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या एवं विद्या के समान असोचनीय, सोचने योग्य नहीं है, इसी प्रकार से संवृत्ता तुम प्राप्त हुई होगी। यहाँ पर भी उन्होंने कहा है
कि जैसे सुशिष्य हैं राजा दुष्यंत, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या कभी भी सो करने योग्य नहीं होती, अर्थात जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान को आगे ही प्रसारित करता है, उसको सुरक्षित रखता है। तो इसी प्रकार से कि जैसे अच्छे शिष्य को दी गई विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऐसे ही राजा दुष्यंत को तुमने चयन किया है और तुम मेरी विद्या हो और मैंने तुम विद्या को राजा दुष्यंत को प्रदान कर दिया, तो वो मेरे लिए कष्ट का विषय नहीं है। अर्थात ये अर्थ है कि कर्ण ऋषि को ये रिश्ता मान्य था और उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अद्यव, और आज ही मैं क्या करूँगा, अद्यव आज ही ऋषि रक्षिता, ऋषियों के संरक्षण में, त्वाम तुमको, भर्तु सकाशम, तुम्हें, भर्तु माने पति के, सकाशम पास, विसर्जयामी भेज दूंगा। कि आज तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि तुमने राजा दुष्यंत का वरण किया, कि उन्होंने सोचा कि पिता डांटेंगे या कुछ कहेंगे, तो नहीं, कर्ण ऋषि ने उनके सम्मान किया क्योंकि वो भी क्षत्रिय कन्या थी, राजा दुष्यंत भी क्षत्रिय थे और दोनों में समान गुण थे और अच्छी तरीके से बिना प्रयत्न के ही अच्छा वर मिल गया। तो इस प्रकार से ये वाली भी आपकी सूक्ति है। सुशिष्य प्रदत्ता विद्या असोचनीया, अच्छे शिष्य को दी गई शिक्षा कभी भी शोक करने योग्य नहीं होती है। उससे आगे, अनसूया अथ केन सूचिता तात काश्यपस्यायं वृत्तान्तः। अब अनसूया कहती है अच्छा, अथ इसके बाद, केन माने किसके द्वारा, सूचिता सूचित किया गया, तात काश्यप पिता काश्यप को यह वृत्तांत, अर्थात किसने बताया, मन में जिज्ञासा है। प्रियम वदा, अग्नि शरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छंदोमया वाण्या। अब उन्होंने क्या कहा, प्रियमवदा ने उत्तर दिया, अग्नि शरणम, यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए, यज्ञशाला में गए थे कर्ण ऋषि, काश्यप मुनि, वहां पर शरीरम बिना, शरीर के बिना, अर्थात शरीर नहीं है इस तरीके के, छंदोमया वाण्या, छंदोमयी वाणी के द्वारा, कि आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति का शरीर नहीं था और उस छंदोमयी वाणी, छंदों के द्वारा जब हम छंदोच्चारण करते हैं तो हमें एक लय ताल का पता चलता है, और उनके द्वारा क्या कहा गया, क्या भाषित हुआ, संस्कृत माश्रित्य, संस्कृत भाषा में आश्रित हुआ, संस्कृत भाषा में यह श्लोक बोला गया कि आकाशवाणी हुई। उन्हें किसी ने नहीं बताया, वो यज्ञ के शाला में गए थे और वहां पर तभी एक क्या होती है, आकाशवाणी होती है। क्या था उसमें, दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्नि गर्भाम शमीमिव। क्या कहा उन्होंने उस आकाशवाणी में, दुष्यंतेना हितम, दुष्यंत के द्वारा अहितम स्थापित, तेजो दधाना, तेज को धारण करती हुई, दुष्यंत के तेज को धारण करती हुई, एक सांकेतिक भाषा है कि दुष्यंत के गर्भ को धारण करती हुई, भूतये, क्यों धारण किया है उसने, क्या है, संतान का प्रयोजन ही है, जगत के कल्याण के लिए संतति उत्पन्न करते हैं। तो भूतये, और राजा की संतान तो और भी चक्रवर्ती सम्राट हुआ आगे जाके भरत, तो भूतये भुवा, जगत के कल्याण के लिए, अवेहि, जानो, कौन जाने, किसके बारे में जाने, तनयाम, शकुंतला को, अपनी पुत्री शकुंतला को कैसी जानो, कि जो दुष्यंत के गर्भ को धारण किए हुए है, ऐसी कौन जाने, हे ब्राह्मण, हे ऋषि, कैसी है वो शकुंतला, अग्नि गर्भाम, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली, समीमिव, समी के पौधे के समान, समी का पौधा होता है उसमें अग्नि होती है, तो उसी तरीके की अपनी पुत्री को जानो कि जैसे समी के पौधे के अंदर अग्नि होती है, भीतर अग्नि होती है, ऐसे ही हे कर्ण ऋषि, तुम्हारी पुत्री जो है दुष्यंत के द्वारा गर्भवती है, ऐसी तुम उसे जानो। तो ये हुआ कर्ण ऋषि को इस माध्यम से पता चला। अब आगे क्या होता है, अनुसूया प्रियम वदा माश्लिष्य। अब अनुसूया ये तो हो जाता है चिंतित, तो दोनों सखियां थी कि हमारी सखी को भी पति घर जाना है, क्योंकि वो
शून्य हृदया सखी थी। तो अब क्या होता है कि प्रियंवदा मासिलिस्य, अब दोनों सखियां अनसुया और प्रियंवदा क्या करती है, गले मिलती हैं। हे सखी, अब संबोधन सखी प्रियम में, बहुत अच्छा है। किंतु अद्य, ये समाचार तो बहुत अच्छा है, किंतु आज ही शकुंतला नीयते, शकुंतला को ले जाएंगे। इति उत्कंठा साधारणम, इस उत्कंठा से मतलब व्याकुलता से सखी का प्रेम है कि आज ही, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि उसकी विदाई होगी, लेकिन मेरे मन में क्या हो रहा है, ऐसी उत्कंठा हो रही है। परितोष मन भवामी, बहुत मतलब उत्कंठा भी हो रही है और मैं संतोष का भी अनुभव कर रही हूँ। इस तरीके का वर्णन है। प्रियंवदा फिर अनुसुईया का प्रत्युत्तर देती हैं प्रियंवदा, हे सखी आवाम तावद उत्कंठां विनोदयिष्यावः, आवाम हम दोनों तब तक उस उत्कंठा को देख लेंगे बाद में। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, जो हमें व्याकुलता हो रही है उसके जाने की या कष्ट हो रहा है कि हमारी सखी चली जाएगी, उसे तो हम देख लेंगे, लेकिन सा माने वह तपस्विनी, वह तपस्विनी कौन, शकुंतला के लिए यहाँ पे तपस्विनी शब्द का प्रयोग किया है। वह तपस्विनी निवृत्ता भव अर्थात सुखी हो, कि हर कोई क्या हो चाहता है कि जो भी जिसे प्रेम करता है तो वो चाहता है वो सुखी रहे, उसके सुख की मंगल की कामना करते हैं, चाहे उसके लिए उसका वियोग भी उन्हें सहना पड़ता है। तो कहती कोई बात नहीं, हम देखेंगे जो भी होगा, लेकिन वो यहाँ से वो सुखी होकर यहाँ से चली जाए। तभी अनसुईया, अब ये उन्होंने अपने आप को समझाया, फिर अनसुईया क्या करती हैं, तेन ये तस्मिन चूत शाखा अवलंबिते नालिके सरस मुद्गे के, तेन उस कारण से, हे तस्मिन इस ही आम की शाखा पर लटकी हुई है, नाली के रस मुद्ग के, नारी मतलब नारियल की पिटारी। पहले क्या होता था कि जैसे किस चीज़ों को सुरक्षित करना होता था तो नारियल की पिटारी बना दी गई थी, उसमें तन निमित्त में, इसी निमित्त से ही काल क्षरण क्षमा, कि काल के प्रभाव से जो नष्ट ना हो जाए, निक्षिप्ता मया, निक्षिप्त की गई थी, रखी गई थी, मया मेरे द्वारा, केसर मालिका, केसर मालिका, केसर की मौल श्री की माला रखी हुई थी। अनसुईया कह रही है कि मैंने इसी कारण से कि शकुंतला विदा होगी तो मैंने आम के पेड़ पर लटकी हुई नारियल की पिटारी में मौल सरी की माला रखी थी कि ताकि वो नष्ट ना हो। तद इमाम हस्त संहिताम कुरु, तो उस माला को आप हाथ में लो। यावद अहम अपि, तब तक मैं भी, तस्यै मृग रोचना, उसके मंगल कार्य के लिए, शकुंतला की मंगल कामना के लिए मृग रोचना को, तीर्थ मृत्तिका दूर्वा किसलयानीति, तीर्थों की मिट्टियों को, दूर्वा दूब की घास को, और क्या लेके आऊं, मंगल समालंबनानि भी रचयामी, कि क्या करूं मैं, तब तक मैं क्या करती हूँ, तीर्थों, वो जो है तीर्थों से लाई हुई मिट्टी का, मृग रोचना और दूर्वा की घास, और क्या उसके मंगल आचरण, मंगल कामना के लिए उसके क्या करती हूँ, उन सब वस्तुओं को स्थापित करती हूँ। प्रियंवदा तथा क्रियताम, वैसा ही करें। अब प्रियंवदा ने जब अनसुईया ने कहा, उसके बाद प्रियंवदा ने उत्तर दिया, अच्छा वैसा ही करते हैं। अनुसुईया निष्क्रांता, अनुसुईया निकल जाती है। प्रियंवदा नाट्येन, और प्रियंवदा नाटक के माध्यम से मंचन हो रहा है, और क्या करती है, सुमनसो गृह्णाति, उस माला को ग्रहण करती है। धन्यवाद। इसी से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर आते हैं, व्याख्याएं आती हैं और सूक्तियाँ आती हैं इसमें से, तो आपको ये तैयार करना है घर से, और छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण कि शकुंतला की सखी कौन थी और किस पर मौलश्री की माला स्थापित थी, कौन सा वह पेड़ था, इस तरीके की प्रश्नोत्तरी आपके पाठ्यक्रम में, आपकी परीक्षा में आती है। धन्यवाद।